दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी है, आप सोचते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, उस वजह से मेरे पास नोट्स नहीं है, प्रॉपर बुक्स नहीं है, मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूं, तो आप ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप चीज़ों के अभाव में अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर देंगे, और वो महत्वाकांक्षाएं जो कि आपके स्वार्थ को नहीं दर्शा रही हैं, बल्कि आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं, आप अपना जो उद्देश्य, अपना जो टारगेट, जो आपने सपना देखा है, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने हथियार डाल देना, क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता ये सही है। मैंने बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स, बहुत बड़े बड़े शॉपकीपर्स, और या फिर बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, उन तक को मैंने उनके व्यापार में, उनकी दुकानों पर, उनके ऑफिसेज में सफाई करते हुए तक देखा है। अब क्या उनके पास नौकर की कमी है? नहीं ना। हो सकता है कि जिस दिन देखा हो उस दिन उनका नौकर आया ना हो, या फिर वो लेट आया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या उस चीज का वेट किया कि जब वो आएगा तब साफ हो जाएगा, इतने चलो ऐसे ही बैठ जाता हूं, ऐसे ही गंदगी रहने देता हूं? अगर वो ऐसा सोचते और सफाई ना करते, हो सकता है ग्राहक को ये चीज अच्छी ना लगती और ग्राहक लौट जाता। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, प्रॉपर बुक्स नहीं है, तो उनको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो ढूंढने वाला होता है ना, जो तलाशने वाला होता है, वो तलाश लेता ही है। आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि चीजों को पाने के लिए जो है ना, संघर्ष करना पड़ता है। आप लाइब्रेरी जाइए, आप स्कूल कॉलेजेस जाइए, वो आपको कभी नहीं रोकेंगे। जहां से आपने ग्रेजुएशन की होगी ना, या पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, दोस्तों उस कॉलेज में जाइए। आपके पास किताब की कमी है, उस कॉलेज में जाइए, उस कॉलेज की लाइब्रेरी में जाइए और बताइए कि मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूं या छात्रा हूं, और वहां पर जाकर आप अपने जो सपना आप देख रहे हैं उसको पूरा करने के लिए उन किताबों का सहारा लीजिए। दोस्तों, तो बहाने नहीं चलेंगे, बहाने नहीं चलेंगे। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा परिवार मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जितना उन्होंने कर दिया वो बहुत बहुत ज्यादा है, अब करना आपको है। दोस्तों, आपने अलेक्जेंडर पॉप की वो लाइन सुनी होंगी ना, Know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man. कि जानना है तो सबसे पहले खुद को जानो, खुद को जानो। गॉड को भी स्कैन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, भगवान को स्कैन करने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, या फिर ये मेरा अच्छा वक्त नहीं था, या फिर मेरा जो हाई टाइम आएगा मैं उसमें स्टार्ट करूंगा। और मैं कहता हूं दिस इज द हाई टाइम। द मोमेंट यू आर स्टैंडिंग और सिटिंग, this is the high time to take decision. This is the high time to start your study. तो दोस्तों, यही तो उचित समय है। उचित समय का आप इंतजार ना करें कि ये सोचकर कि इस समय ये काल चल रहा है, इस समय वो काल चल रहा है। नहीं, सब कुछ अच्छा है। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है दोस्तों, जो मेहनत करते हैं। और जो निठल्ले बैठ जाते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, क्या भगवान उनके साथ होगा? नहीं होगा ना। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कर्म के बिना फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। और ये एक आप ये कहने लगे कि आपके पास मोबाइल नहीं है, या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते, तो ये कहना तो आज के टाइम में बहुत बहुत ज्यादा गलत ही होगा, एक तरह से मैं कहूंगा। क्योंकि आप लोगों ने कैसे भी करके अपना इस साधन को तो जुटाया ही है कि भाई सस्ता मोबाइल होगा आपके पास, महंगा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, और या फिर आप किसी से अरेंजमेंट कर सकते हैं, फैमिली मेंबर के पास, किसी के पास हो सकता है। भाई मोबाइल तो परिवार में होगा ही होगा ना। और उस मोबाइल के थ्रू मैं कहता हूं केवल वो मोबाइल ही आपके लिए पर्याप्त है, अगर आपके पास वो मोबाइल है। क्योंकि उस मोबाइल के थ्रू आप देखते हैं यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट है, अवेलेबल है। अच्छे टीचर्स को फाइंड आउट कीजिए, अच्छे चैनल्स को फाइंड आउट कीजिए, जहां से जिस फील्ड के लिए आप स्टडी कर रहे हैं उस स्पेसिफिक टीचर को फाइंड आउट कीजिए वहां से, और उनसे पढ़िए। और आपको जिस टीचर का भी समझ में आता है, मैं नहीं कहता कि मेरा ही केवल, दोस्तों जिस टीचर का भी समझ में आता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जांच परख जरूर कर ले कि वो जो पढ़ा रहे हैं क्या वो सही है, क्या एक स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग पर वो खरे उतरते हैं। उस चीज को देख के, भाई मेजरमेंट तो करना पड़ता है ना, उस चीज को देखने के बाद आप उस पर्टिकुलर टीचर या उस चैनल को आप जरूर स्टडी कीजिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपके लिए मैंने क्या किया है, यूपी टीजीटी को
अगर जो आपको एग्जाम क्रैक करना है तो मेरी रणनीति आपके लिए क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि 5 क्लासेस मेरी ऐसी हैं, 5 क्लासेस ऐसी हैं, अगर आपने उसको देख लिया ना, उन क्लासेस को देख लिया, तो मैं कहता हूं कि आपका ये एग्जाम क्रैक होना निश्चित है। आपका ये एग्जाम क्रैक होना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्रैक करने से, क्योंकि इसमें सबसे पहली क्लास आती है महा मैराथन क्लास। मैं बार बार इस क्लास को जिक्र करता हूं, और अब भी अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो मेरी एक एडवाइस है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए, एडवाइस मान लीजिए दोस्तों। एक टीचर हमेशा यही चाहता है कि उसके बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, वो अपना सपना साकार कर पाए, और उनको साकार करते हुए देखते हुए टीचर को जो खुशी होती है उसको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो वो जो मेहनत मैंने आपके लिए की है, 7 घंटे 38 मिनट 8 सेकंड की जो स्पेशल क्लास आपके लिए बनाई है, उसको जरूर जरूर देखकर जाएं एग्जाम से पहले। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9520307471 पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको वो लिंक मिल जाएंगे। 5 फ्रूटफुल क्लासेस, इसमें सबसे पहली क्लास है महा मैराथन क्लास, जिसमें आपके चारों राइटर्स कवर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चारों राइटर्स में आप तो बायोग्राफी पढ़ा देंगे। नहीं, आपको चारों राइटर्स की बायोग्राफी पढ़ाई जाएगी, चारों राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ाए जाएंगे, उनकी समरी पढ़ाई जाएगी, और इसके साथ साथ सबसे यूनिक चीज जो आपको कहीं किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिलेगी, एक साथ ही विलियम वर्ड्सवर्थ की नंबर ऑफ पोएम्स, जो फेमस पोएम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, सभी पोएम्स पूरी की पूरी पढ़ाई गई हैं। इम्पॉसिबल सा लगता है ना, बट इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है और पॉसिबल हुआ है। आप देखिए क्लास को, जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो वहां पर मैंने आपको जो वर्ड्सवर्थ की जो सारी पोएम्स है वो पढ़ाई है, क्रिटिक्स ने वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कहा है वो पढ़ाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए सभी क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस की सीरीज में इंक्लूड किए गए हैं। ऐसा ही जॉन मिल्टन, ऐसे ही शेक्सपियर और ऐसे ही जॉन गाल्सवर्दी को पढ़ाया है। तो चारों राइटर्स, बायोग्राफी प्लस वर्क प्लस क्रिटिकल कमेंट्स, ये चारों तैयार हो गए आपके किसमें, केवल एक महा मैराथन क्लास में। आपकी जो एक महा मैराथन क्लास है जो कि चारों राइटर्स को लेकर है। तो दोस्तों चारों राइटर्स के लिए तो ये क्लास हो गई। और मैं इतना कह देता हूं, अगर जो आपने जो महा मैराथन क्लास में जो राइटर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपने तैयार कर लिया तो आप देख लेना और एग्जाम पेपर मिला लेना, उनसे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर फिर आप पेड क्लासेस क्यों लेते हैं, फिर आप बैचेस क्यों चलाते हैं, फिर आप देखो, मेरे अंदर आपने देखा होगा इतना ग्रीड मेरे अंदर नहीं है, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी चीज तैयार करने की कोशिश करता हूं कि जिससे आप अपना जो फ्यूचर है वो शेप कर सके। और यही कारण है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना स्टडी मटेरियल दे रहा हूं कि जिससे आप पढ़ सकें। अब बात रही वही क्वेश्चन की सर फिर आप पेड क्लासेस वगैरह क्यों लेते हैं, आप क्यों नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो इसलिए ताकि आपकी रेगुलर स्टडी बनी रहे। दोस्तों रेगुलर स्टडी होना बहुत जरूरी होता है एग्जाम तक। जैसा आप देखते भी होंगे कि भाई एग्जाम जो है वो डिले हो गया, एग्जाम डिले हो गया तो भाई स्टडी में आपका गैप आ गया, तो वो गैप ना बने उसके लिए कोर्सेज लेना जरूरी होता है, उसके लिए क्लासेस करना जरूरी होता है। और इसी वजह से मैं आप पे कभी जोर नहीं डालता। मैं कहता हूं कि अगर जो आपको लगता है कि आप परफेक्ट है, आप घर पे सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए एक टच और डेली कुछ नया सीखना है और आपको रेगुलर टच में रहना है, तो दोस्तों आप जो हमारा क्रैश कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे रिकॉर्डेड सेशन को ले सकते हैं, उसमें आप डेली एक एक दो दो क्लासेस को देखें, टच में रहेंगे, तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको कंप्लीट वो तैयार हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी क्लास में आपको बताता हूं, हमारी लिटरेरी टर्म्स की स्पेशल क्लास है, जिसमें मैंने आपको टॉप 100 लिटरेरी टर्म्स कराए हैं। उससे बाहर लिटरेरी टर्म्स नहीं आएंगे, उनको आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर क्लास है। इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच को लेकर क्लास है। तो ये वेरी वेरी स्पेशल क्लासेस मैंने आपके लिए तैयार की हैं। वोकैबुलरी को लेकर क्लास है, आपका वोकैब सेशन बहुत अच्छे से तैयार कराया है।
तो आप वोकैब वाली महामैराथन क्लास देखिए। आप इसके अलावा जो है फिगर्स ऑफ स्पीच की महामैराथन क्लास देखिए, लिटरेरी टर्म्स की देखिए, और बाकी चारों राइटर्स की देखिए। चारों राइटर्स को अलग अलग भी कराया है और एक महामैराथन में भी कराया है। तो उन क्लासेस को अगर जो आपने तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपकी यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी बहुत 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 शानदार हो गई है। तो दोस्तों उनको आप अच्छी तरह से पढ़िए और हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि जो रुक जाता है ना वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। लोग हो सकता है आपको ताने दें, लोग हो सकता है आपसे कहें भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम तो बार बार यही कहते हो कि इस बार निकाल लूंगी, इस बार निकाल लूंगी, इस बार निकाल लूंगा, और होता तुम पे कुछ है नहीं। इससे क्या होता है कि आप ये चीजें सुनकर हताशा का शिकार बन जाते हैं। आप बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि अब आप कर ही नहीं सकते, आपके अंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, आपने थॉमस एल्वा एडिसन को देखा होगा, उसने कितने कितने एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे। देखा था ना कि कैसे कैसे अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट्स थॉमस एल्वा एडिसन ने किए। इवन उनकी टीचर ने उनको स्कॉल्ड किया उनके सिली एक्सपेरिमेंट्स के लिए, लेकिन उन्होंने क्या अपने एक्सपेरिमेंट्स करने छोड़ दिए? क्या उन्होंने हिम्मत हार गए? वो नहीं हारे ना, वो हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने नहीं छोड़े, और यही कारण था कि वो एक महान वैज्ञानिक बने। तो दोस्तों आप भी अपनी जो मेहनत है उसका त्याग मत कर देना। आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनका त्याग मत कर देना। आप जो सोच रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आपके सामने आपकी जॉब है, आपकी आंखों के सामने वो जो टारगेट है दोस्तों, उससे जरा सा भी बहक मत जाना। दोस्तों वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको दुर्घटना नहीं घटानी है, आपको अपने टारगेट पर फोकस करना है और उसको अचीव भी करके दिखाना है। उस समय सभी के मुंह आसानी से बंद हो जाएंगे। तो आप फोकस कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं जो कि वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, वो आपको आपके हार्ड कॉपी में भेजे जाएंगे, आपके एड्रेस पर डिलीवर किए जाएंगे, और जिनकी कॉस्ट 2000 रुपए है, जिसमें आपको ग्रामर लिटरेचर दोनों मिल जाएंगे। लेकिन इस बार अभी एक स्पेशल स्कीम निकली हुई है। वो स्कीम ये है कि अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को, जो कि आपका अपकमिंग एग्जाम आपको यूपी टीजीटी का रहा है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, तो उनके साथ वो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। तो आप उन नोट्स से भी स्टडी कर सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, और जो क्लासेस मैंने बताई हैं आपको उनको पढ़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।